हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेडिकेटेड एस्पिरेंट। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम और हो चुकी हैं। और उसकी बात करूँ तो मेरा 10 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट थी। और आप सब जानते ही होंगे कि सेकेंड शिफ्ट कैसी थी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स और यहाँ वहाँ से आपने सुना ही होगा कि टेंथ की सेकेंड शिफ्ट कैसी थी। क्योंकि बहुत सारे जो 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट में थे उनको पता होगा कि कैसी थी। और मुझे जब मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे जीए का सेक्शन जब ओपन हुआ तो मैंने देखा कि कुछ फर्स्ट राउंड तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ में मैंने क्वेश्चंस करती चली गई। लेकिन जब आगे आगे जैसे क्वेश्चन स्किप करने लगी तो समझ में आया कि मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। तो मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए पहले राउंड में। और उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लगने लगे। तो उसमें मैंने क्या कर दिया कि वो क्वेश्चंस में से कुछ जो जो मतलब दो ऑप्शंस लग रहे थे कंफ्यूजिंग, तो उसमें मैंने एक सिलेक्ट करके कुछ गलत कर दिए और कुछ अ, कर दिए, लेकिन कुछ मतलब चेंज कर दिए। तो इसके कारण मेरे को अब बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने ये सब तुक्के नहीं मारने चाहिए थी मुझे। जब मैं जीए का सेक्शन अटेम्प्ट कर ली रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि अ, मेरे मेरे ही इतने कम अटेम्प्ट हो रहे हैं। लेकिन जब मैं बाद में देखी, एनालिसिस में देखी, तो समझ में आया कि सबके लिए जीए डिफ़िकल्ट था। तो मैंने बहुत ही पढ़ाई की थी। और पूरे 1 मंथ मैंने अच्छे से रिवीजन की थी। और कुछ कुछ मंथ्स भी पढ़े थे। लेकिन लेकिन इस बार का जी मुझे बहुत ही टफ लगा था। और बात करूँ तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश जीए सेक्शन जीए सेक्शन में मैंने 26 अटेम्प्ट किए थे ओवरऑल। मुझे शायद इतने करने नहीं चाहिए थे। उसके बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शन ओपन किया। तो ओपन हुआ तो इंग्लिश सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत ही क्वेश्चंस डुएबल थे। और मैंने अच्छे खासे उसमें से अटेम्प्ट कर लिए थे। तो मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लिए 33। तो वैसे तो इंग्लिश आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए हम देखते हैं तो इंग्लिश टफ थी। लेकिन उसके मुकाबले इस एसबीआई क्लर्क मेंस में इंग्लिश का लेवल उतना नहीं था। और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन डुएबल थे। और थोड़ा टाइम बच जाता तो मैं और भी अटेम्प्ट कर पाती। लेकिन कुछ मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने कर मतलब मैं कर पाई, क्योंकि उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करती लेकिन टाइम तो चला गया। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग सेक्शन में। वैसे तो रीजनिंग सेक्शन बहुत ही टफ होता है, लेकिन इस बार का थोड़ा अच्छा था। इतना भी मुझे मतलब मॉडरेट था मुझे ऐसा लगा। पर मैं और भी क्वेश्चंस उसमें से कर पाती। और उसमें रीजनिंग सेक्शन में था तो इनपुट आउटपुट था, तो उसमें मेरा बहुत ही टाइम चला गया, क्योंकि उसमें जो सिंबल था और उसे निकालने में मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने अम, मतलब मुझे लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था। लेकिन मैंने एंड मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा और उतना टाइम मेरे पास नहीं था। तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था। लेकिन एक दो पजल तो मेरी बैठ एक शायद एक ही पजल बैठ गई थी। और उसकी ओवरऑल मेरा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो मेरा रहा था 20 अटेम्प्ट इन रीजनिंग। और उसके बाद तो क्वांट तो मैंने बहुत ही अच्छे से कर रखा था। अर्षद सर के हर लेक्चर मैंने
अटेंड किए थे और मुझे लगा इस बार मेरा हो जाएगा क्वांट की वजह से। लेकिन जब क्वांट में भी मैंने देखा कि डीआई थी, एक एक डीआई थी, तो वो वाली डीआई मैंने कर ली थी। लेकिन दो डीआई थी उसमें से, और एक, हाँ, वो वाली डीआई जो मैंने कर रखी थी वो कैसलेट थी आई थिंक। और उसके बाद जो दो दो और डीआई थी उसमें से एक में अटेम्प्ट करने वाली थी। और जो मेरा अलजेब्रा बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब मैं अलजेब्रा का वो वाला 4-5 क्वेश्चन का वो सीरीज थी, तो वो मैं सॉल्व करने वाली थी, लेकिन उसमें मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उससे भी ड्रॉप कर दिया था। लेकिन मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं वो सॉल्व करूं, और आई थिंक मुझे वो करना ही चाहिए था। तो मेरे क्वांट में भी ज़्यादा नहीं हो सके, क्योंकि वो आई गेस लेवल मुझे क्वांट का भी ज़रा लगा सा। तो मुझे ऐसा बहुत ही, मतलब, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, इसलिए बहुत ही डिमोटिवेटेड लग रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ 20 ही अटेम्प्ट कर पाई उसमें भी। तो आई गेस 20 नहीं, 21 था शायद, हाँ 21 था। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट, इतने सारे अटेम्प्ट तो कर दिए थे मैंने। लेकिन अब देखते हैं अब कट ऑफ कितना आता है। वैसे ही मैं महाराष्ट्र स्टेट से अप्लाई की हूँ, तो मुझे तो पता नहीं उसका कट ऑफ। पिछले साल तो 82 था, 82 था, आई डोंट नो अबाउट, बट 80 अराउंड रहा था। तो इस बार कुछ सर कह रहे 70 रहेगा। और बात कर तू नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे शिफ्ट में जो जे का सेक्शन बोले या रीजनिंग क्वांट में थोड़ा थोड़ा सा तो मुझे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा था। तो उसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इतने मेहनत कर दिए थे, पर हम हमारा सुबह का शिफ्ट नहीं था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने मेहनत नहीं की। और हमारे साथ ऐसा इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जितना लेवल था एग्जाम का, उससे उससे मतलब उस उतना नहीं था इंग्लिश का बोलूँ तो। और इंग्लिश में और भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे। और रीजनिंग के और क्वांट के बारे में बोलूँ तो क्वांट मेरा अब अच्छा हुआ है हर्षद सर की वजह से। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन थे जो उतने कर नहीं पाई मैं, और स्टक भी हो। रीजनिंग में भी मैंने गलती कर दी कि मैं स्टक हो गई। और इनपुट आउटपुट में मैंने ज़्यादा वक्त ज़ाया किया, और उससे मुझे यही अ, मतलब हम कितना भी कर ले, फिर भी ये मतलब हम कितना भी स्टडी कर ले, लेकिन एग्जाम में ऐसा होना ही है, क्योंकि उस टाइम पर हमें समझ नहीं आता कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, और हम करते जाते हैं क्वेश्चंस, और टाइम ऐसा ही चला जाता है। लेकिन जब हम मॉक की प्रैक्टिस करते हैं उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अब कट ऑफ के बारे में तो कट ऑफ महाराष्ट्र से तो बताओ, तो महाराष्ट्र का प्रीलिम्स का तो 44 गया था। लेकिन मेंस के बारे में बताऊं तो मेंस में भी मतलब पिछले साल से इस साल 1000 वैकेंसी, मतलब 10 टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो वैकेंसी बढ़ी है महाराष्ट्र में। तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही,
लेकिन कितना जाएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 75 अराउंड ऐसा जा सकता है, 75 to 70, मतलब टीचर्स कुछ बोल रहे हैं 70 के बिलो जा सकता है। पर देखते हैं अब कितना जा सकता है और कितना नहीं जा सकता। तो आई एम स्टिल वरीड, और उसकी वजह से मुझे 2-3 दिन लेट हो गया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आई डोंट फील गुड। मतलब मुझे बहुत ही डिमोटिवेटेड फील हो रहा था, और बहुत ही लो फील हो रहा था कि हम इतना ट्राई कर लो, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा ही होना है। और क्वेश्चंस भी ऐसे लाएंगे जैसे जैसे हम बैंक रिलेटेड बोलो तो जीए में तो बैंक रिलेटेड न्यूज़ ही नहीं थी। और ऐसे इतना भी पढ़ लो, लेकिन उन्हें जहाँ से क्वेश्चंस डालने हैं वहीं से डालेंगे, और ना ही हमारे बारे में सोचेंगे, और ना ही कुछ कुछ तो क्वेश्चंस डाल देते बैंक रिलेटेड, शायद उससे हम थोड़ा सा मार्क तो गेन कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप जीए से कुछ उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीए में अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो क्वेश्चन डाल देते हैं, और रैंडम क्वेश्चन डालेंगे उसे कुछ आ, मतलब, तो ऐसे कहीं से क्वेश्चन डालेंगे तो हम कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे ना। तो कितना भी सोच ट्राई कर लो, जी का जो होना है तो वो तो वो कर ही रहेगा। इसलिए मुझे लगता है ज्यादा तो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में ध्यान देना चाहिए। और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि रीजनिंग और क्वांट में भी मैंने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और अटेम्प्ट में कर सकती थी शायद, पता नहीं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग ही ऐसा वर्क करने लगता है, हैंग होने लगता है, और जो हमें हमारे पास है वो एक एक क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है डीआई सॉल्व कर लूँ, पजल सॉल्व कर लूँ तो इकट्ठा ही हमें पास नंबर मिल जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस हम मिस कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारे अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। अब तो अब रिजल्ट का वेट करना ही, अ, हम रिजल्ट का वेट तो कर लेंगे, लेकिन अब कट ऑफ कैसा रहता है, और इसका सोच सोच के अब पता नहीं कैसा होगा। और ये तो सोचना नहीं चाहिए। अब जो जो हुआ हो गया, अब रिजल्ट जैसा होगा वैसा आएगा। बट आई डोंट नो कैसे, मतलब अब उम्मीद ही ज्यादा कम हो गई है मेरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने इतना कुछ ट्राई कर लिया, जीए में भी इतना स्टडी कर लिया, रिवीजन कर ली, रीजनिंग और कॉन्ट में भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। मतलब अब कहाँ 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 मिस्टेक हो रही है ये भी हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना भी ट्राई कर लो जी। एटलीस्ट मुझे तो लगा था जी ये ज्यादा नंबर का होगा तो कुछ तो अटेम्प्ट, और मतलब कुछ तो अटेम्प्ट कर लूंगी, जिससे जिससे मेरा स्कोर तो बढ़ेगा। लेकिन उस उन्होंने बैंक रिलेटेड न्यूज़ नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, जो पढ़ा था हमने कुछ नहीं डाला। तो अब क्या क्या ही कर सकते हैं। अब जो है अब रिजल्ट का वेट कर सकते हो, और रिस्टार्ट कर सकते हैं अब, जो कि आरआरबी की एग्जाम आएगी, तो अब हमें रिस्टार्ट करना होगा। और मैं भी उसके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ जी। सर के लेक्चर्स वगैरह फिर से स्टार्ट करना होगा, तो उसके लिए मैं कल से बनाऊंगी वीडियो। तो देखते हैं अब कैसे और कैसे और कब रिजल्ट आता है। और मुझे तो लगता है 1 मंथ में आ जाएगा शायद। तो वो जो उसके ध्रुव सर बोले थे कि मई में आ जाएगा,
10-12 तारीख को। तो एक मंथ है अब, 1 मंथ में 1 मंथ बाद आएगा रिजल्ट। तो तो अब भी बताइए आपका कितना स्कोर आया है, आप कौन से शिफ्ट में थे और कौन से शिफ्ट कैसी थी, क्योंकि अब बताऊं तो सेकंड शिफ्ट वालों का तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सब सब टीचर्स भी बोल रहे और सब स्टूडेंट्स कि ये वाली शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल थी, तो हमें तो न्याय मिलना चाहिए। तो और अब क्या, उम्मीद तो बस नसीब पर ही है। अब कट ऑफ नीचे गया और हमारी एक्यूरेसी बनी तो ही कुछ हो सकता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने अटेम्प्ट किए थे एसबीआई क्लर्क मेंस में, और आपकी कौन सी शिफ्ट थी ये भी बताइए। और आपको सेकंड शिफ्ट कैसी रही, जिन जिन का सेकंड शिफ्ट में था तो उनकी सेकंड शिफ्ट कैसी रही, और आपको क्या लगता है सेकंड शिफ्ट का भी नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी बता सकते हैं आप, क्योंकि अब प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है 70 तक तो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का। और स्टेट वाइज आपने अपने स्टेट का देख लीजिए, सर ने कुछ कुछ सर ने कट ऑफ के बारे में भी बताए हैं, लेकिन वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं ना बता सकते। तो लेट्स वेट फॉर रिजल्ट, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज अब अब जो हुआ है वो उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आरआरबी के लिए तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए अब तो मैं पण कल से स्टार्ट करने वाली हूँ आरआरबी के लिए पढ़ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बाय बाय गाइस।